समय होगा परमेश्वर के वचन का। भजन संहिता 75 अध्याय के 2 पद। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। हाँ, यहाँ परमेश्वर अपने वचन से कह रहा है कि जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। समय का परमेश्वर है, आप लोग इसको विशेष ध्यान दें, क्योंकि समय के अनुसार यदि हम चलेंगे तभी हमें आशीष मिलेगा परमेश्वर की ओर से। भैया बोल रहे थे कि 15 लोग जो पुरुष है और 15 स्त्रियाँ धन्यवाद देंगे। और जब धन्यवाद देते हैं तो समय को भी ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तेरा वचन थोड़ा हो, तेरा वचन थोड़ा हो, और किसका वचन अधिक हो? परमेश्वर का। सहोदेशक 5 अध्याय के 1-2 पद को पढ़ लेना। ये विषय नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं। हमारा विषय चल रहा है, उत्पत्ति से शुरू हुआ है। आज हम 4थे अध्याय में पहुँचे हैं, तो आज आप लोग निकाल लेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय। उसके पहले पद से। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। हाँ, अब मैं आप लोगों को बता दूं है कि परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को अदन की बारी से निकाल दिया और अदन की बारी की रखवाली करने के लिए करूबों को और तेजों में तलवार को नियुक्त कर दिया। क्यों आदम और उसकी पत्नी को निकाल दिया परमेश्वर अदन की बारी से? क्या कारण? क्या कारण हो सकता है? घर में आप लोग सुने वचन को जो यूट्यूब में डाला गया था, या आप बाइबल पढ़ें। जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर की आत्मा उन बातों को सिखाएगा कि किस कारण से और किस लिए परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को निकाला। किस लिए निकाला? कौन बताएगा? तो एक आध जन। हाँ दादा। आज्ञा न मानने के कारण। ठीक है, और उसके बाद मैं जोड़ूंगी आज्ञा न मानने के कारण। ठीक है, मेन उद्देश्य ये है, यदि आप आज्ञा नहीं मानते हैं तो आप लोग भी निकाले जाओगे। मैं नहीं निकालूंगा। निकालने का काम किसका है? परमेश्वर का है। सब चीज़ किसी को अगर दिया जाता है, सबकी बात है। अगर कोई भी चीज़ यदि आपके बीच में अगर दिया जाता है, यदि माँ बाप अपने बाल बच्चों के लिए कोई चीज़ का अधिकार देता है या किसी चीज़ को सौंप देता है, तो कुछ आज्ञा दे देता है। बोलते हैं ना कि अगर अपने बच्चे को यदि कोई भी चीज़ है तो बेटा ये सब करना पड़ेगा, मत करना, ये जरूर बोलेगा माँ। जब परमेश्वर आदम को कहा कि इस अदन के बारी के बगीचा के सभी फल को बिना थके खा सकता है, और उसने बोला कि भरे बुरे की जान के दूसरे तक रखा है, उसको तुम न खाओ, जिस दिन खाओ उस दिन अवश्य न खाओ। वो खाया पर आदम मरा नहीं। आदम तो जीता है। किससे मर गया? आत्मा से मर गया। आत्मा से कैसे मरा? परमेश्वर दूर हो गया। याद रखना,
कि यदि आपके जीवन से यदि परमेश्वर दूर हो गया है तो आप आत्मा से मरे हुए। शरीर में तो चल फिर रहे और आत्मा से आप मरे हुए। समझौता कर नहीं सकते। समझौता का जीवन नहीं है, लड़ाई का जीवन है, युद्ध का जीवन है। मनोज क्या बोलते हैं, मोहन राठौर, ठीक है, धन्यवाद दे रहा था कि उसको लोग डिसलाइक कर रहे थे झूठ बोलने के लिए, पर उसने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने लड़ा। अपनी लड़ाई खुद को लड़ना है, स्वयं को लड़ना है। और जब आदम को जब निकाल दिया गया तो आदम क्या बन गया? भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। और तीन लोगों को श्राप मिला। पहले श्राप किसको दिया गया? श्राप की शुरुआत होता लूसीफर, फिर स्त्री, फिर आदम, ठीक है। श्राप वहाँ से चालू हुआ और उसके बाद में ये दोनों को निकाल दिया गया। और आपको पता है सारा अधिकार आदम उसके पत्नी को दिया गया। ये सब पहले किसका था? लूसीफर का था। ये सब पहले उसी का था, लूसीफर का। छीना गया उससे, मतलब परमेश्वर नहीं मिला। फिर बाद में सब चीज जब मिल गया मनुष्य को, आदम को, तो फिर से लूसीफर जो है, शैतान जो है, अपने चालाकी से उसको अपने वश में कर लिया। ये सब उसका नहीं है, पर सब अपने वश में कर लिया। आपको सारा चीज दिया गया है में, पर हम अज्ञानता के चलते, नहीं जानने के चलते हम अपना सारा चीज किसको दे देते हैं? लूसीफर को दे देते हैं। जब भजन कहता है तो 15-16 पर तो पढ़ो, लिखा है, मत पढ़ना भी, कि उसने परमेश्वर ने लिखा, यहोवा ने स्वर्ग अपने लिए बनाया और पृथ्वी को उसने मनुष्यों को दी। पृथ्वी और उसने सारे चीज हमको दिया गया है, पर हम अपने कर्मों के चलते सारा चीज हम खो देते हैं, ठीक है। इसीलिए अब आदम बाहर आ गया अदन के बारिश से। अब उसका जीवन परिश्रम का जीवन है, ठीक है। अगर आप अंदर में हो, स्वर्ग राज में हो, कलीसियाई जीवन जीते हो, तो आप जीवन कैसे कट जाएगा पता नहीं चलेगा। नीति वचन 11 अध्याय पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि जीवन के पथ में मृत्यु का पता भी नहीं चलता। मुझे पता ही नहीं चला। और कितने साल हो गया? यहाँ 25 साल हो गया, पता ही नहीं चला। ये है परमेश्वर का काम। सन 2000 से परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मेरे जीवन में, तब से लेके अब तक मैं बने रहा और जीवन का पता नहीं चला। तो जीवन के पथ में मृत्यु का पता भी नहीं चलता। कब चले जाएंगे, कब क्या होगा, बने रहना जरूरी है। बने रहो। मैं आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अगर आप उसकी आराधना और उपासना करते हैं तो आप आत्मा में करते हैं, अपने भीतरी मनुष्यत्व से करते हैं, बाहरी मनुष्यत्व को लेन देन नहीं है। हम बाहरी मनुष्यत्व के साथ जीते हैं और बाहरी मनुष्यत्व जो शरीर है, संसार से जुड़ा है, इसीलिए हम जाकर संसार में फंस जाते हैं। भीतरी मनुष्यत्व जो है, आत्मा है, अध्यात्म से जुड़ा है और परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो आप जिस जाति जिस धर्म में हो उसी में रहो। अगर आप कोई भी धर्म अपनाओगे तो उसी परमेश्वर की आराधना करोगे जिस परमेश्वर की अभी आराधना कर रहे हैं।
अगर परमेश्वर बदल जाता तो अलग बात है कि हम भी बदल जाते। परमेश्वर बदलता नहीं, सिर्फ मनुष्य बदलते रहता है। मनुष्य अपना जगह छोड़ते रहता है नीति वचन के अनुसार, है ना। जो चिड़िया जो है घोंसला बदल देता है, ठीक है। तो अपना जगह जो बदल देता है वो हमेशा, आप यहाँ से अगर दूसरे जगह जाओगे और कहीं तो परमेश्वर दूसरा हो जाएगा क्या? नहीं हो। हम हमारे बुद्धि को इस संसार के ईश्वर क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है। इस संसार के ईश्वर हमारी बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया। अगर कहीं जाते हो तो वहाँ जो परमेश्वर के आराधना उपासना करें, वहाँ भी इसी परमेश्वर का आराधना उपासना करेंगे। तो क्या चीज पता? तो हमारा मन बदल गया, जगह बदल गया, सुनाने वाला बदल गया। और परमेश्वर देखता है कि मनुष्यों को देख कर चल रहे हैं, जगह को देख के चल रहे हैं, और आप आशीष से वंचित हो जाते हैं। आपको आशीष नहीं मिलता, वो अनुग्रह नहीं मिलता, क्योंकि आप इस पृथ्वी में धोखा देने वाले हैं। तो परमेश्वर नहीं जानेगा कि तुम वहाँ भी धोखा दे सकते। एक और युद्ध होगा, एक और युद्ध है, वो मैं कभी बताऊंगा, ठीक है। जब हमारा शरीर छोड़ेंगे आत्मा में एक ऐसा युद्ध है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनाव कर रहा है कि जब एक और युद्ध होगा उसमें फिर हम दल बदलना है। यहाँ के युद्ध में हम दल बदल देते हैं, तो वहाँ का युद्ध में फिर दल मत बदल दें। वो देखेगा परमेश्वर, हमारे विश्वास को देखेगा, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखेगा कि विश्वास में 100% है, 100% विश्वास, तब उसका चुनाव करेगा और तब वो राज्य में प्रवेश करेगा जिसका युद्ध हो। अभी हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग क्या है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस चंगाई हो जाए। हम लोग चंगाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग वचन पर ध्यान देते हैं, वास्तविकता पर ध्यान देते हैं कि आप सत्य को जानो और सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, ठीक है। तो उत्पत्ति 4 उसके पहले पद में यूं लिखा है, जब आदम अपने पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया और कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। आदम के 2 बेटा हुए, ठीक है। और पहले बेटा का क्या नाम था? कैन। और दूसरे बेटे का नाम क्या था? हाबिल। हाबिल क्या बना? भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, और कैन जो है भूमि पर खेती करने वाला किसान बना, ठीक है। ये क्या है? पहला पीढ़ी चालू हो गया आदम के बाद, है ना, उसके बेटा। परमेश्वर आदम से बात करना छोड़ दिया, ठीक है, और आदम की पत्नी से भी बात करना छोड़ दिया। अब परमेश्वर आदम के बच्चों से बात कर रहे हैं, उस वहाँ काम करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यदि किसी कारणवश से भी परमेश्वर से या उसकी आज्ञा से किसी प्रकार से भी आप दोषी हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपसे रुक जाएगा, और परमेश्वर आपके बाल बच्चे से फिर से अपना संबंध बना लेता है। ये हमेशा याद रखना। आदम उसके पत्नी से दूर तो हो गया परमेश्वर, पर परमेश्वर आदम के दोनों बच्चे से, देखो कैसे काम कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, स्वाभाविक बात है कि कैन जो है परमेश्वर के साथ चला, उसे वचन में रहा, परमेश्वर अपने वचन से उसको सिखाया क्या करना है। मतलब अब देखो,
बच्चा जन्म दिया तो खेती करने तो नहीं लग गया, समय दिया ना भाई, बढ़ा जवान हुआ फिर वो खेती करने लगा। यहाँ तीन पद में बता दिया, मतलब शॉर्टकट बताया। और ये 3 पद और 1 और 3 पद में बहुत लंबा अंतराल है, कम से कम 20-25 साल का अंतराल है ना। कैन और हाबिल 2 भाई हुए और कैन खेती किसानी करने वाला बन गया, तुरंत थोड़ी बन गया, समय दिया ना। 20 साल 25 साल के अंतराल में परमेश्वर कैन से बात किया, ठीक है, कैन से बात किया तब उसको समझ में आया कि मुझे यहोवा परमेश्वर को भेंट देना है, तभी इस बात को समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद लिखा है और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आए और उनकी 24 भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर लिखा है हाबिल भी अपने कई एक भेड़ बकरी के पहलौठे, कई एक लिखा है, और कैन की भी सब लिखा है अपने भूमि में से कुछ उपज लेकर आए। 2 भाई हैं और दोनों भाई की समर्पण देखो, दोनों भाई के समर्पण को देखो। कैन जो है अपने भूमि में से कुछ लेकर आए और हाबिल जो है अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे लेकर आए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देते हैं, ठीक है, जब आप देते हैं तो देने से पहले परमेश्वर देने वालों को ग्रहण करता है, देने वालों को ग्रहण करता है। और जिसको ग्रहण कर लिया परमेश्वर, इतनी बड़ी बात है कि परमेश्वर उसको ग्रहण कर लिया। हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया, कैन और उसकी भेड़ को ग्रहण नहीं किया। 2 भाई थे और दो भाई में एक भाई निस्वार्थ स्वतंत्र होकर उस बात को जान गया कि मैं जितना दूंगा उससे ज़्यादा मुझे परमेश्वर देगा, और एक जान गया कि मैं कुछ दूंगा बचा के रखा, ठीक है। ये यहाँ की बात है कि ऐसा हो गया इन लोगों की, कंजूसाई बोलते हैं, कंजूस। कभी कभी वो कंजूसाई जो है हमारे बीच में दिखता है, ठीक है, कि कैसे करें क्या दें। भाई आपका लिखा नहीं जा तेरा जैसा विश्वास। एक स्त्री ने जब यीशु मसीह के जब समय था तो एक स्त्री ने, ठीक है, 2 दंगे डाला और उसके पास और कुछ नहीं था, और सब अपने बढ़ती में से दी, और ये स्त्री जो है अपने घटी में से दी। यीशु ने कहा इसने सबसे बढ़कर दान दिया, सबसे बढ़कर, ठीक है। सब बढ़ती में से देते हैं और इसके बाद पूरा घट गया उसको उसने दे दिया। और किसका ग्रहण हुआ? जो घटी में से दिया। हम लोगों को चिंता रहता है दे देंगे तो खाएंगे, और परमेश्वर बोलता है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हम लोग प्रभु में रहकर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर हमसे जब बात करता है, हाँ, हम कठोर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कठोर हो गए हैं। या तो समझो कि परमेश्वर आपके साथ है ही नहीं, आप हवा में हो, ऐसी जिंदगी काट रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। ये तो भजन संहिता 68-18 में पढ़ोगे कि यीशु मसीह जो है हठीले लोगों से लिया। क्यों लिया? कि या परमेश्वर उसमें वास करे। देने वालों के जीवन में परमेश्वर वास करता है, उसके अंदर क्या करता है? वास करता है। हठीले लोगों के बीच में भी उसने किया।
कौन? प्रभु जी, है ना। कंजूस की जब बात आता है तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि ऐसे ऐसे कंजूस हैं जिसकी कहानी बना हुआ है। एक व्यक्ति था, इतना कंजूस था, ठीक है, कभी किसी को एक पैसा नहीं देता, ना तो खाता पीता था। घर में स्त्रियां जो है चावल पकाती है, दाल पकाती है, सब्जी पकाती है, पर कंजूस घर के जो घर होता है वहाँ स्त्रियां तो पकाती है, पर चावल दाल सब्जी निकाल के पति देता है। ऐसे ऐसे कंजूस घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब इसकी पत्नी जब तंग आ गई तो उसको बोला कि भाई तू जा, कुछ तो कर अपने लाइफ में, तो तेरा पाप जो है धुल जाएगा, या तू अच्छा कर्म कर ले, जा बोले तू गंगा ही नहा। तो कुछ किलोमीटर दूरी था, वहाँ कुछ नहीं पकड़ा, साधन के नाम से पैसा लग जाएगा, तो पैदल चलती रहो, ठीक है। जहाँ चढ़ावा चढ़ाना रहता है नहाने बाद उधर नहीं गया, मुर्दा घाट चल गया, कुछ देना मत पड़ गया, ठीक है। लोग बचाने के ना बचा मुर्दा घाट चला गया। अब वहां से जब निकला तो उसे दर्शन मिल गया, ठीक है। कम से कम ईश्वरीय समझ जाओ उसको कि कुछ तो दे करके। वहां से जब वो आ गया, निकला, बाहर निकला, बोला यजमान आप नहाए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले कई लोग यहाँ आते हैं तो सालों साल की भोजन देके चले जाते हैं, आप कम से कम महीना भर के दे, मैं एक दिन का भी नहीं दूंगा। बोला इतना कंजूस आदमी था, एक भी दिन का भी नहीं दूंगा मैं, कुछ तो बोले। तो चल बोले एक पैसा ले लेते, तो भी उधार दिया, पर उसको भी क्या दिया, उधार दिया, बाद में ले लेना करके आओगे। और जब वो घर आ गया फिर पैदल थका हुआ नहाया और घर में आके वो सो गया। ऐसा ऐसा कहानी बना जो मैं बता रहा हूँ कंजूस लोगों की, घर में आके सो गया। अब वो फिर आ गया, भाई वो अपना एक पैसा लेने आ गया ना, कभी और आके ले लेना। बोले तो आ गया, फिर उसकी मिसेज बाहर निकली, कौन? बोले तो आपके पति तो बोला है कि जो उधार है उसको कभी भी ले लेना। तो मैं आया हूँ लेने के लिए। अब जाके उसके पति बोले उसको कि कोई आया है, आप किसी को कुछ देने के लिए बोले थे क्या? उसको याद आ गया, उसको तो मैं बोला था दूंगा करके, कभी दे दिया है, पर क्या दिया है, उधार में दिया है, पर पूरा नहीं दिया, ठीक है। जब वो आ गया तो उसको बोल दे, बोला कि मैं नहीं, वो जीत करने लगा। तो उसको जाके बोल दे कि मैं मर गया हूँ, सिर्फ एक पैसा देने के लिए इतना कंजूस आदमी। अभी आके बोल दिया कि भाई मेरा पति तो मर गया क्या। अभी क्या किया, आप एक स्त्री कहाँ जाओगे खबर देने के लिए, यही चला गया फिर बताने के लिए कि भाई व्यक्ति मर गया करके, सब इकट्ठे हो गए, व्यक्ति मरा ही नहीं था, पर इतना कंजूस कि देने के चक्कर में अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया, ठीक है। मरा हुआ साबित कर दे, लोग उसको लेटा दिए, उसकी पत्नी जा रही कि मरा नहीं है करके। अब उसके पति रो रहे कि ये मरे नहीं है। तो आपका प्रेम है कि आप इतना प्रेम करते हैं कि मरा नहीं करके बोल रहे हैं कि आपके भाव है, आपका प्रेम है। तो कहने का मतलब ये है, पत्नी जा रही कि मरा नहीं, कंजूस इतना है कि देने के चक्कर में अपने आप को मरा साबित कर दिया। फिर उसको उठा के लेके जा रहे थे, तो बार भी चुप है। फिर बाद में जब वो जलने का जब समय आया तो बोला आके, जो ईश्वरे कहा जाए उसके पास आके बोला कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आँख खोल कर। तो देखा तो चिल्ला गया, चिल्लाया हो कि यहाँ भी आ गया कर। तो बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए, वरदान दे रहा था ना कंजूस को।
बोल तुझे क्या चाहिए। तो मांगा कुछ नहीं, क्या मांगा मालूम? जो मैं 1 पैसा उधार बोला था उसको भी मुझे दे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इतना भीड़ आता है लोगों को, एक से एक लोगों की कहानी बना है। और जो पाते पाते लोग क्या हो जाते हैं, चुप जाते हैं। पाते पाते लोग क्या हो जाते हैं, चुप जाते हैं, है ना। आपके पास ईश्वर है, हाँ, ईश्वर आपको सब चीज देना चाहते हैं, सब चीज दे दो, पर हम वो हमारे समर्पण, हमारे भला की बात लिखा है ना। भला कौन करता है, भलाई कौन करता है? देता कौन है? जो दाता है। जब आपको परमेश्वर की ओर से मिल रहा है तो वो आगे जाना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, उसको अपने बीच में रोक देते हैं। अगर कोई भी चीज, अगर पानी भी रोकोगे तो सड़ जाएगा, धान भी अगर कोठी में ज्यादा समय रख दोगे तो क्या होगा, वो भी कड़वा जाएगा, है ना। पैसा भी ज्यादा मत रखना घर में, कभी भी नोटबंदी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा दिन भर, है ना, अपने प्रार्थना सिखाया ना कि दिन भर की रोटी मुझे दिया कर, दिन भर की रोटी मुझे क्या कर दिया कर, उसने सिखाया। एक घर में डांका पड़ गया, फिर से बता दो, वो भी कंजूस था, उसके सिर में गन लगा दी, तेरे पास जो कुछ छते थे, वो बोले तो क्या मैं सोच लेता हूँ, गन लगा हुआ है, वो सोच लो, बोलता है मुझे देना कि नहीं देना, रुक जाओ। फिर थोड़ा सोचा, फिर बोलता है कि गोली मार दो। ऐसा व्यक्ति बोलता है, सोचा है उसके बाद गोली मार दे, तो क्यों ऐसा बोल रहा है? तो जो कुछ इकट्ठा किया हूं वो बुढ़ापे का है, ठीक है। अब मेरा धन नहीं रहेगा तो मैं बुढ़ापा में क्या करूंगा, इसलिए गोली मार दूंगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। परमेश्वर के पास आने के बाद मन बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए। मन बदलेगा तब जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा तब उद्धार की ओर आगे बढ़ोगे, और उद्धार में जब आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यहाँ देखो, एक मतलब माँ बाप से तो परमेश्वर रुक गया, बच्चों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो आदम उसकी पत्नी ने बताया होगा कि हमको अदन के बारे से निकाला गया, हम ऐसे थे, ये किए वो किए, हमने एक बात पर चुप गया, हमारा अनुग्रह उठ गया, हम निकाले गए हैं, हम श्रापित हैं। कहन तो बड़ा बेटा था, क्या बताया नहीं होगा, 20-20 साल के मतलब अंतर है। और जब देने की बात आया तो कैन ने क्या किया, तुरंत नहीं दिया, समझा, समझने की बात दिया। जब वो अपना खेती किसानी किया और जब उसको समझ में आया, तब परमेश्वर को जब देने लगा, तो देने के समय उसने अपनी भूमि में से कुछ लेकर आया। अपनी भूमि में से क्या लेकर आया, कुछ लेकर आया। अपना कमाई काहे दूं है, अपना कमाई काहे दूं। हर व्यक्ति अपनी मेहनत पर सवाल उठाते हैं कि मेरा अपना कमाई है। यहाँ किसी व्यक्तिगत को नहीं देते, किसी व्यक्ति पर्पज नहीं है। यहाँ जब आप आके देते हो तो सब परमेश्वर की ओर आपके समर्पण की। इसीलिए आप देते हो, उससे पहले परमेश्वर आपको ग्रहण करता है, तब आपका भेद ग्रहण हो। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो, हम मन ही नहीं कर, आज मन नहीं कर तो नहीं, मन आगे तो नहीं, आपके समर्पण के ऊपर है। हम नहीं बोलते कि आप इतना दो, हम यहाँ सवाल जवाब नहीं करते। जब ये विषय आया है, जब हम सीख रहे हैं, तब ये मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कभी ये बात मैं यहाँ नहीं बताया, है ना। पहला पीढ़ी आदम का, जब परमेश्वर फिर से उनसे बातचीत करना चालू किया, तो इन्होंने फिर से एक बेटा जो है गलत कर दिया। ठीक है, अपने भूमि में से कुछ लेकर आया, और तब आगे लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न की। कौन?
परमेश्वर जो है कैन और उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति प्रभु में हर नियम को करता है, उसके दृष्टि में परमेश्वर या दृष्टि में सारे नियमों के मानने की चौकसी करता है, तो आप उसके चेहरे को देख लो, उसमें अलग से चमक रहेगा, अलग आनंद रहेगा। वो आनंद परमेश्वर की ओर से रहता है। आप अपने से आनंद पैदा नहीं कर सकते, अपने से खुशी पैदा नहीं कर सकते। जबरदस्ती आर्टिफिशियल आप हंस नहीं सकते। अंदर दुख है, आप हंसोगे तो आपको हंसी कैसे दिखेगी? मजाक बन जाएगा। अंदर में दुख है तो मजाक हो जाएगा। पर अगर अंदर आनंद है तो आदमी खुल के हंसेगा, तो उसके हर चीज हाव भाव अच्छा रहेगा। ठीक है। जब एक मनुष्य के अंदर जब क्रोध आता है किसी विषय के लिए, जब किसी विषय के लिए क्रोध आता है, किसी चीज क्रोधी व्यक्ति देखना जिसको परमेश्वर ग्रहण नहीं किया है ना, उसके उठना बैठना चलना हर चीज, हर चीज उसका दोहा रहता है। चलते तो रहेगा पर उसके मन में वो आनंद नहीं रहेगा। ठीक है। जिसको परमेश्वर दूर किया वो फिर से नजदीक आ ही नहीं सकता। अगर वो बनाना चाहे कि मैं फिर नजदीक आ जाऊंगा तो नहीं आ सकता। उसके लिए है ना, मैं बोलता हूँ जब परमेश्वर किसी को छोड़ दिया, मुझे याद आता है किसके विषय में, एसाव के विषय में मुझे याद आता है कि हमारा जीवन एसाव की जैसे मत हो जाए। एसाव जब बाद में है ना मन फिराव के लिए अवसर ढूंढा पर उसको नहीं मिला, रोकर आंसू बहाकर उसने मन फिराव को चाहा और उसको मन फिराव के अवसर नहीं मिला। इतना दुख की बात है। मुझे एसाव का बात याद आता है, कितना गिड़गिड़ाया होगा प्रभु से कि हे पिता मुझे ग्रहण कर, हे पिता मुझे ग्रहण कर। आदमी की सुंदरता जो उसके आनंद से, आदमी की सुंदरता किससे? आनंद से। वो मन में, आपके अंदर है, उमंग है, एक अलग सुंदरता है आनंद। पर यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में अगर सही नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, चाहे आपके पास खरबो करता है, और आप वो सुंदरता और आनंद आप ला नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी। हमेशा लोगों के मन में देखना उदासी छाया हुआ, और हम तो भाई लोगों के चेहरा देख के पढ़ते रहते हैं कि कहाँ है अभी प्रभु। जब वो बोलना चालू कर देता है और समझ जाते हैं ये दुर्गम परमेश्वर से दूर है, समझ। इसीलिए बाइबल हमें सिखा देता है क्या कि जो तुम्हें वचन सुनाता है उसको अपने से 2 गुने आदर के योग्य समझो, 2 गुने आदर के योग्य समझो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। तो वो मेरे लिए नहीं है। अगर आप भी अगर 4-5 लोगों को अगर वचन बता के प्रभु के नजदीक मिला है, तो 4-5 लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिसने उसको यहाँ तक लाया है उसकी आदर करना। ये नहीं कि आने बाद में मेरे को आदर करो और जो आपको बता गया है उसको भूल जाओ। परमेश्वर आपको मैं बता दूँ, मैं यहाँ से अगर आप जाते किसी एक को यदि उसके विषय में बताते हैं, तो सत्य के विषय में बताते हैं, तो उस दिन आपका नाम यहोवा की डायरी में लिखा दे कि इसके द्वारा इसने मुझे जाना। उसके बाद यहाँ आने बाद में हम उसको कितनों भी आगे बढ़ाएं, कितनों भी उसको वचन सुना, और वो नाम उसी का होगा जिसने उसे यहाँ लेकर आया। ये है परमेश्वर। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं तो बताया यहाँ तक लाया, अब मुझे भूल गया, अब हरी पर ही नजर आया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप ही क्या है, वो आप कापी में लिखा गया, यहोवा की पुस्तक में लिखा गया। पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की कितना समर्पण है। इसीलिए
जिन्होंने तुम्हें लिखा ना कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप भी सुसमाचार सुना के किसी के वचन के द्वारा आप उसके पिता उसके माँ बन सकते वचन से। ये वचन इस बात को सिखाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ देखो, उसके मुंह पर क्या खा गया, उदासी खा गया। और जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर आनंद नहीं है, आप देखना वो बात करते 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 बाहर जाता है और आना बोला और ज्यादा तो बहुत तो देखो हमें रखा उठा चुपचाप वहां पे किसा जाना भाई ये क्या है, वो तो दूर है, परमेश्वर को नहीं जाना है। जो परमेश्वर को जान गया उसके अंदर वो क्रोध नहीं है, उसके अंदर वो क्रोध नहीं है। अतः उसके बाद में आगे लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता। पाप द्वार पर छिपा रहता मतलब मुंह में। आपके अंदर पाप है और वो पाप कहाँ प्रकट हो जाता है, आपके मुंह से प्रकट हो जाता है। आप हमें डायरेक्ट नहीं बोलते पर किसी किसी के बीच में बोलते रहते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति क्या हुआ, अच्छा है क्या? जो दूसरे की बुराई करता है क्या खुद तो अच्छा है? और अच्छा व्यक्ति तो बुराई करेंगे नहीं, अच्छा व्यक्ति बुराई करेंगे नहीं, और जो बुराई कर रहा है वो अच्छा है ही। सुनने वाला भी बात को मान ले कि अगर वो किसी भी विषय में भी बुराई कर रहा है या कर रही है और आप सुन रहे हैं तो आप इस बात को मान लो ये खुद बुरा है जो बुराई करता। अच्छा व्यक्ति कभी बुराई नहीं करता, हमेशा भलाई की ही बात करेगा। और इस बात को परमेश्वर ने कह दिया कैन से, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहे और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप जो है हमारे ऊपर प्रभुता करता है और हमारी लालसा इस सब दुनियादारी में बना रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मैं ले लूँ वो ले लूँ, ऐसा प्राप्त कर लूँ। ये पाप है तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की लालसा बना हुआ है। और यदि हमारे जीवन में पाप नहीं है तो जो कुछ हमारे पास है उन्हीं बातों में हम क्या करें, संतोष। उन्हीं बातों में हमको क्या करना है, संतोष। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। मतलब इतना क्रोध में आ गया कि उसने अपने भाई को मार। अपने भाई को क्या कर दिया? पाप अगर आपके जीवन में है तो आप बैर करोगे, आप षड्यंत्र रचोगे, कि मेरा भाई मेरे से आगे बढ़ रहा है तो मैं इसको अब कैसे निपटाऊं। भाई परमेश्वर जब इसके साथ है तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और कैन से आगे निकल गया हाबिल सब चीज में, और कैन मौका पाके हाबिल को मार दिया। हमारे अंदर भी ये बात अगर है किसी के प्रति कि कुछ बढ़ है तो बढ़ने दो ना, लेकिन जरूर खाने के लिए बुलाएंगे, है ना, रास्ता रहेगा मेरे में। हमारे लिए कोई बढ़ रहा है जरूर मत कर लेगा, मुझे खा भी नहीं रास्ते में तो नहीं, इसका नाम हो रहा है, इसको लोग जा रहे हैं तो फिर उसके विषय में जा जाके कई लोग बोलते हैं ना, इधर से बटोर के आगे बढ़ते हैं, इकराम बागी करके। अच्छा इंसान कहाँ आगे बढ़ता है, ऐसा सोचो। परमेश्वर जब आपको आगे बढ़ाएगा तो अच्छा बुरा सिखाएगी ना। आप अच्छा हो, परमेश्वर आपको सुलेमान को इतना धन संपत्ति दिया, उसके समान आज तक कोई धनी नहीं हो। कई बोरी मड़ी, कई बोरा मड़ी लाके
मोती मणि ला के दिया कौन? शिवा की रानी। एक भी मणि मिल जाएगा ना तो हम लोग भी माला माल हो जाएंगे। पर सुलेमान के पास कितना मणि, इतना धनी था, परमेश्वर उसको बढ़ाया ना। जब इसका भाई आगे बढ़ने लगा, इसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्या करा ना, मारा। इतना बैर, इतना क्रोध, भाई भाई का भाई एक माँ से पैदा हुए हैं और भाई का प्रेम कैसे इतना विपरीत हो जाता है, ये मैं सोचते रहता हूँ। एक भाई अब दूसरे से अच्छा बात करेंगे ना, दूसरे से अच्छा बात करेंगे, दूसरे के साथ खा लेंगे, पी लेंगे, सब चीज कर लेंगे। जब भाई की बात आता है तो साथ में एक गिलास पानी पीने के लिए भी तकलीफ हो जाता है कि कैसे मैं इसके साथ हूँ। अगर आपके भाई के प्रति यदि ऐसा बैर है तो आप प्रभु को नहीं जानेंगे। अगर आप सच्चे में परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से प्रेम करेंगे। सबसे पहले आपका घर अपना होगा, आपका भाई अपना होगा। कोई चाचा भतीजा वाली बात नहीं होता, मेरे चाचा के बेटा नहीं, चाचा का बेटा है उसका बेटा नहीं, भाई है तो भाई है, बहन है तो बहन है। हम सब अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, सब आते हैं यहाँ एक हो जाते हैं, एक ऐसा जगह है और सब आपस में हम भाई और बहन बन जाते हैं। ऐसा प्रेम है। और फिर जब हम घर जाते हैं तो अपने लोगों को उतना प्रेम नहीं करते जितना यहाँ हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम आपका घटना बढ़ना नहीं चाहिए। प्रेम आपका परमेश्वर का गुण है तो परमेश्वर का गुण होना चाहिए। वो दूर श्रद्धा में दोनों के बराबर प्रेम करता है, वो छल कपट नहीं करता। अगर हमारे अंदर यदि किसी प्रकार की छल कपट है तो फिर हम प्रेम करने वाले नहीं हैं, ना हम सत्य को जाने। यहाँ तक हो गया, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब पूरे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? याद रखना है कि मैं बता दूं, मैं विषय गंभीर है। यहाँ पर जितने लोग हम लोग आए हुए हैं, किसी एक के चलते यदि कोई आत्मिक जीवन से खो गया, आप लोगों के चाल चलन से, बात व्यवहार से या उठना बैठना से, कई लोग यहाँ पे नए लोग आते हैं तो हम लोगों को देखते हैं, ये लोग जब परमेश्वर के नज़दीक हैं तो ये लोग अलग होंगे, ये लोग अलग से क्यों होंगे? पर जब आने वाले लोगों को पता चलता है कि ये लोग तो वही है जो हमारे जैसे हैं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब परमेश्वर जब बुला लेता है और हमारे चाल चलन, हमारी बोली भाषा को देखकर जब चला जाता है तो हमसे सवाल करता है कि कहाँ गया हो, बता कहाँ गया हो? आपके भाई के तो आपके भाई के विषय तो पूछे गए और यहाँ आने वाले सब का लेखा आप लोगों को हम लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद यदि कोई चला गया, समझ जाओ कि आत्मिक जीवन से क्या हो गया, मर गया, तो सब का लेखा देना पड़ेगा, है ना? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इससे क्रोध में परमेश्वर से भी कुछ बोल गए। क्रोध में मनुष्य जो है पशु के समान हो जाता है, और जिसके हृदय में बुद्धि है वो व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, जिसके हृदय में वचन है। अब क्रोध नहीं होगा तो कहाँ की लड़ाई होगा? और जिसके अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध क्या है? आग है। क्रोध जो है अग्नि है, आग है। जितना क्रोध करोगे उतना आपके अंदर जलन होगा, जलोगे आप, और उतने आपके शरीर, आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, है ना? क्रोध करने वाले व्यक्ति देखा 5 मिनट नहीं लगता, चेहरा काला हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति, आनंद व्यक्ति का एक अलग दिखता है ना? ये क्रोध में परमेश्वर को भी बोल दिया, क्या मैं अपने भाई का
रखवाला हूँ। उसने कहा तूने यहाँ किया, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से तेरी ओर चिल्ला चिल्लाकर तेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब तो भूमि, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू साथी है। पहला लहू कैन ने अपने भाई का बहा दिया। खुद मतलब कभी देखना भाई बहन में यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में भाई बहन में भाई भाई लड़ रहे हो, तो वो प्रेम नहीं है, शैतान काम कर रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, आप अपने भाई से बैर करते हो, भाई बहन लड़ाई है, तो शैतान काम करते हो। जब सत्य में जान जाओगे तो भाई से बड़ा कुछ नहीं। और लड़ाई किस चीज का हो जाएगी? पैसा, धन दौलत से, तेरा मेरा। हाँ, अगर आदमी अगर लेकर जाता, मैं बता दूं, आप जितना कमाए हो यहाँ और सबको अगर लेके जाना होता तो क्या होता? वो आदमी मरता, उसके साथ उसका सब सामान उसके साथ हो जाए, सारा चीज वो सामान खरीद लेता जितना भी है। 3 का मोबाइल खरीद लेता, कूलर, एसी, फ्रिज, हाँ, गैस सिलेंडर भी रख लेता है ना, चाय का जुगाड़ भी कर लेता, ये सब बटोर लेता। अगर जाता तो जब कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता तो इतना कुछ है, अगर कुछ और जाएगा तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं जाता है हमारे साथ, फिर भी हाय हाय पैसा, हाय धन, हाय दौलत, हम एक दूसरे को देख के चिढ़ जाते हैं। ऐसा भी है। ये बोल दिया कि भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना लहू खोला है, उसकी ओर से तू चाहे स्थापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा हो। जो अपना भाग, अपना देश, अपना दान नहीं जमाता, वो कितनों भी कमाए अपने कमाई पर संतुष्ट नहीं है। खेती करने वाला व्यक्ति भी उसको पूरा उपज नहीं मिलता है। पूरा उपज पाने के लिए कई आइटम डाल देता है खेत में, यूरिया, सुपर खाद, क्या क्या निकालता है, जितना डालेगा तो उतना नहीं मिलता है। हाँ, ये तो पूरा बोलते, जो व्यक्ति स्थापित है वो अपने भूमि का भी उपज पूरा नहीं पाएगा, ना अपने कमाई का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो देखेगा और चला जाएगा, उसका सुख हो भूमि। तब लिखा है भटकने वाला भगोड़ा होगा। कई लोग भटक रहे हैं अभी हमारे बीच से निकल के, और दूसरी जगह जाते हैं तो लोग बोलते हैं यहाँ के विषय बोलते वो प्राइमरी था, आप कहाँ पहुंच गए? तो हाई स्कूल। बिना प्राइमरी के कोई हाई जाएगा? प्राइमरी है, यहाँ को प्राइमरी बोलते, आत्मा नहीं है। क्या हो गया हो? आत्मा मिला नहीं उसको, इसलिए आत्मा नहीं बोलता है। हमको तो मिला नहीं, इसलिए हम नहीं बोलते। भटक गए और क्या हो गया? पृथ्वी पर ये यहाँ वहाँ जा रहे हैं, भगोड़ा हो गया, और भगोड़े लोगों को कोई ग्रहण नहीं कर पाए। वो अगर यहाँ कोई अगर आ जाएगा किसी दूसरे जगह से, तो मुझे तो मालूम है ना कि दूसरी जगह कौन क्या आया है, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर की दृष्टि में आप अपने आप को भगोड़ा, क्योंकि यहाँ जब आ गए हो तो यहाँ अगर परमेश्वर के वचन आपसे बातचीत है, यही आपका आप खुला है, यही वचन से आप जन्म लिए हो, तो यही जगह आपका है, यही कंडीशन आपका है, यही प्लेटफॉर्म आपका है, यहीं से आपको उद्धार है, यहीं से आपका उद्धार है। तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा तन सहने से बाहर है। तब वो माफी मांग रहे हैं ना, तो भगोड़ा होगा, है ना, भटकने वाला होगा। तब बोला कि मेरा तन सहने से बाहर है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। आदम को पतन की बारी से निकाला था, पर कैन को
भूमि से निकाल दिया पूरा। तूने मुझे भूमि पर से भूमि से निकाल दिया मतलब कहीं उसका जगह नहीं, कहीं उसका जगह, वहां जाएगा फिर वहां फिर वहां फिर वहां, कहीं उसका नहीं, भूमि से निकाल दिया। और मैं तेजस्वी के हाल में रहूंगा और पृथ्वी पर भड़कने वाला भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करे। इस कारण यहोवा ने मुझसे कहा, जो कोई कैन से घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह बनाया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मारे। तो पर जब इतना हो जाने पर भी जब उसने कहा कि मेरा दंड सहने योग्य है, उसने माफी मांगा। परमेश्वर देखो कैसे पलट गया तुरंत, उसे क्षमा किया और उसे बोल दिया कि तू भगोड़ा होगा, हाँ भड़कने वाला होगा। कई लोगों का ना जाते हैं पर उनका कोई भी चर्च उसका नहीं, किसी कोई कलीसिया उसका नहीं, यहाँ वहाँ, वो निकाला गया। जिसको परमेश्वर निकालता कहीं से नहीं है, वो निकाला गया। तब परमेश्वर ने कैन से कहा, वो बता दिया कि कोई तुझे घात करेगा उससे कितना 7 गुना बदला लिया जाएगा, है ना। तो और यहोवा ने कैन के लिए ऐसा एक चिन्ह कराया, ऐसा ना कि कोई उसे पाकर महान। तो अगर आप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर क्या है, अनुग्रहकारी, दयालु और बिना उनसे कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर। इसको हम लोग आधा घंटा में पढ़ लिए, पर ये घटना जो है कितने सालों तक चला है उनके बीच, ठीक है। तो यहीं से हम ध्यान करेंगे। उत्पत्ति 4 के 16 पद में हम आए हैं। आने वाले सप्ताह इससे हम आगे बढ़ेंगे। आज हम अपने आप को जांचें, देखें कि हम कहाँ हैं। कहीं भगोड़ा तो नहीं है, कहीं हम क्रोधी तो नहीं है, कहीं हम जो कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं, भेड़ दाम, परमेश्वर मुझे ग्रहण तो नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे। ये आपके जांचने का विषय है। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और हर एक से बातचीत करता है। जब परमेश्वर बातचीत करता है तो उससे बड़े आनंद की बात नहीं है। जब वो बातचीत कर रहा तो आपके संसार है, आपको हर खतरा, हर एक मुसीबत से बचाए। वो तो बोल दिया कि नाश करने वालों को मैं क्या करूँगा, भुड़कूंगा उनको। अगर आप सही हो तो आपके नाश करने वालों को परमेश्वर भुड़कता है, और जब वो भुड़केगा तो फिर कौन है जो ठहर सकता है, कोई नहीं जानता। पर आपके लिए भुड़केगा तो कितना अच्छी बात है, क्यों हमारे लिए भुड़केगा। ये होना चाहिए कि मेरा कोई है जो मेरे लिए किसी को भुड़कता है, ठीक है। तो प्रभु हमें आशीष दे।